इस बीमारी को देखते हुए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, अब वरना घर में ही रहें और स्वस्थ रहें और हेल्दी खाना खाएं और गाना वगैरह लेते रहेंगे और मेरी वीडियो वॉच करते रहेंगे। तो बस अब ये है मॉर्निंग का टाइम, 7:30 बज रहे हैं, शर्मा जी जा चुके हैं और आज मैं सुबह ही तैयार हो गई हूँ वरना मैं तैयार नहीं होती हूँ। सुबह सुबह काम का बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह तो मैंने नहीं बनाया, बस नाश्ते में बस नमक अजवाइन के पराठे सेक दिए थे शर्मा जी को, वही खा गए हैं। और बस मुझे जो है अब सब्ज़ी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, आलू गोभी और रोटियां सेकूँगी। अब फ़िलहाल मेरा बस नाश्ता बना है, चाय नाश्ता सब निकल लिया है, वैष्णवी अभी सो रही है और बस अभी तो सफाई करनी रह रही है, कपड़े धोने रह रहे हैं, बर्तन साफ़ करने रह रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। अभी देख लीजिए वैष्णवी भी हमारी सोई पड़ी है। पंखा बंद कर देती हूँ, लाइट नहीं आ रही क्योंकि गांव में बस एक यही प्रॉब्लम होती है, गांव लाइट ऐसे कंटिन्यू नहीं आती। वैसे इन्वर्टर है पर फिर भी। और ये हमारी वैष्णवी। शशु बेटा खड़ा हो जा, बाबू कितना सोएगा, कितना सोएगा, खड़ा हो। और यहाँ बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मॉर्निंग में तो मैंने एक बार झाड़ू लगा ली थी, अब मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक तो मॉर्निंग में झाड़ू लगा देती हूँ और फिर फाइनल में एक बार जब नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ तो उसके बाद झाड़ू लगाकर पोछा वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और देख लीजिए कितना रेत निकलता है यहाँ पर, क्योंकि धूल वगैरह उड़ती है तो बहुत ज़्यादा रेत निकलता है यहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ या नहीं, बट मैं झाड़ू लगाती हूँ, यहाँ पर रेत ही बहुत ज़्यादा निकलता है। और बस यहाँ पर मैं कर रही थी बर्तन साफ़ क्योंकि झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन पड़े थे मेरे मॉर्निंग के, तो वो कर रही थी। और क्योंकि हमारे शर्मा जी तो जा चुके थे तो उनके लिए तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था और बाकी खाना रह गया था, तो मैं पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, पूरा साफ़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद लास्ट में मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी करनी होती है। तो मैं इसलिए मॉर्निंग में कोई खाता भी नहीं है इतनी जल्दी खाना कोई। हमारे शर्मा जी तो ड्यूटी जाते हैं इसीलिए उन्हें मतलब खाना या नाश्ता करके जाते हैं वो। तो लेकिन बस यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके थे और मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी और काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। कपड़े मैं यहाँ अब हाथ से ही धोने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ मशीन तो है नहीं, तो मैं डेली जो है हाथ से कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि फिर जुड़ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है इतने सारे कपड़े धोने में। तो मैं जो है डेली की डेली कपड़े धो रही हूँ यहाँ पर। और बस एक थर्सडे तो मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थर्सडे में कपड़े नहीं धोती। और बस यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े सुखा लूँगी। और बस सफाई ही रह रही थी मेरी आंगन की। और यहाँ लगा रही थी मैं पोछा जो है ये आंगन है, आंगन में मैं डेली नहीं धोती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन धो देती हूँ और डेली में पोछा लगा देती हूँ। और वैष्णवी हमारी आई है खेल कर, घेर में चली गई थी वो सुबह ही और अब आई है। अब मैंने उसे बुलाया था ज़बरदस्ती, मैंने कहा नहा लो, गंदे हुए पड़े हो। और देख लीजिए कपड़े वगैरह भी घेर में जाती है, फाड़ कर ले आती है, बुकी वगैरह पे ये खेलते हैं बच्चे। हमारा जो घेर है वो घर से अलग है, घर में ही घेर नहीं है, तो घेर में हमारा घर घेर थोड़ा आगे है तो वहाँ जाकर बच्चे खेल लेते हैं और बहुत बड़ा घेर है हमारा, आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। और ये मैं आगे आगे से धो रही हूँ क्योंकि वहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो गंदा हो जाता है, कितना ही पोछा वगैरह लगा लो वो फिर गंदा सा ही लगता है। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ और
बस। और यहाँ देख लीजिए वैष्णवी भी हमारी नहा कर तैयार हो गई है। और मैं वाइपर लगाने के बाद मुझे मुझे देर हो रही थी क्योंकि मुझे पढ़ाना था, बच्चों का टाइम हो रहा था। और ये देख लीजिए हमारी मम्मी तोड़ रही है जबे। और मेरा घर जो है वो क्लीन हो चुका है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ। और सफाई वगैरह भी हो चुकी है सारी, देख लीजिए। और फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी, तो अभी यहाँ पर बना रही हूँ मैं खीरे का रायता। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया और फिर मम्मी को भूख लग रही होगी, तो मैंने एक क्लास मेरी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना तैयार कर लेती हूँ इतने। और यहाँ पर मैं गिर रही हूँ रायते में पुदीना गिर कर। जो रायता होता है उसका कुछ अलग ही फ्लेवर हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैं सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ मैं अब फिर बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि वैष्णवी हमारी बना रही थी वीडियो। और आपको पता है कि बच्चा तो बस वीडियो ऐसे ही बनाते हैं, हिलाती रहती है, करती रहती है। और बोली मम्मी मैं आपकी वीडियो बना रही। मैंने कहा चलो बना लो, अब मैं ट्रैक पॉट पे क्या लगाऊंगी, वहाँ पे बना लो। और यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बना रही थी, मम्मी और पापा खा रहे थे। तो देख लीजिए हमारा खाना तैयार है, आ जाइए खा लीजिए। और फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन पढ़ाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए थे और फिर वैष्णवी को पढ़ाने लगी थी। फिर उसके बाद मैं नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये शाम का टाइम है और ये यहाँ पर मम्मी पापा जो है दूध काढ़ रहे हैं। पापा खड़े हैं और मम्मी दूध काढ़ रही हैं। ये हमारा घेर है और यही हमारे गाय भैंस हैं। हेलो फ्रेंड्स, और अब हो रहा है नाइट हो रही है, अब तो 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। और देखिए अंधेर हो रहा है बाहर बहुत। और मैं मॉर्निंग में मैं काम फिनिश कर बस आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा काम फिनिश करके उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास लेने लगी। और उसके बाद मेरे बहुत जल्दी होती है कि उधर ऑनलाइन क्लास चलती है, उधर खाना बनाना होता है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फिर मुझे वैष्णवी को भी पढ़ाना होता है और फिर उसके बाद थोड़ी थक जाती है तो फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर शाम को अपना खाना पीना बस उसी में रहता है। मैंने खाना वगैरह बना लिया है। मॉर्निंग में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखी थी। अब जब रखी रहती है तो हम उन्हें उसी सब्ज़ी को खा लेते हैं, तो बस मैंने वही गर्म कर उसी से रोटियां सेक ली थी। और सब ने खा लिया है। मम्मी बाहर लेटी हैं, पापा भी बाहर चक्की चला रहे हैं। और बस अब दूध दूँगी, 8 साढ़े 8 बजे के करीब दूध दूँगी। और यहाँ पर गाँव में ना तो जल्दी सब सो जाते हैं, ऐसा सन्नाटा छा जाता है 8 बजे ही। बिल्कुल मैं आप लोगों को आज दिखाऊं, 8 ही बजे होते हैं और 8 बजे ही ऐसा हो जाता है कि जैसे तो कोई है ही नहीं। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे तक तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है जैसे शहरों में 1 बजे के करीब होता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन गांव में यही है, उठते भी जल्दी हैं। वहाँ पर शहरों में लेट उठते हैं, लेट सोना, और यहाँ पर जल्दी उठ जाते हैं। मम्मी हमारी जो है 4 बजे उठ जाती है। हाँ 4 बजे उठ जाती है। पापा 3:30 बजे उठ जाते हैं। मतलब गाय वगैरह को बाहर निकालना और फिर घर पे आना, न्यार लेकर जाना उनके लिए, जो उनका खाने का होता है जिसे न्यार बोलते हैं। और उन गायों का उन्हें लेकर जाते हैं। फिर मम्मी भी जाती है, फिर दूध वगैरह काटते हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है। मैं 5 बजे उठती हूँ और बस फिर पूरे दिन लगे रहते हैं, तो फिर नींद आई जाती है सबको। इसलिए यहाँ पर जब जल्दी सोना जल्दी उठना रहता है, तो इसलिए जल्दी सोना जल्दी उठना और हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है वैसे। क्योंकि इसीलिए गांव के जो मतलब लोग होते हैं वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनका खान पीन मतलब मिलावटी नहीं होता। अपना शुद्ध खाना और अपना काम वगैरह करना और मतलब जल्दी उठना जल्दी सोना, तो उनका अपना एक टाइम होता है जिसकी वजह से मतलब ठीक रहता है शरीर। और बस मैं सोच रही थी, चलो खाली बैठी थी, मैंने कहा चलो अपनी वीडियो का एंड भी कर लेती और बात भी कर लेती हूँ। और आज मौसम हो रहा है बहुत बारिश वाला। आज पूरे दिन अब
धूप ही नहीं निकली थी। और बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कर ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो मेरी वीडियो पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाऊँ, बट मैं बहू हूँ तो मैं जा नहीं सकती हूँ। सलमा जी से कहती हूँ वीडियो बना लो तो जाते हैं तो बना लाते, वरना नहीं लाते, क्योंकि मैं बहू हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकती, खेत वगैरह पर भी नहीं जाती हूँ मैं ऐसे। और फिर कोरोना का हो रहा है ना, तो कोरोना की वजह से ना बाहर कम ही निकलते हैं, तो इसीलिए। तो फिर आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।